गुड इवनिंग एवरीवन। मस्कुलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। एक बार पहले स्केलेटन सिस्टम रिवाइज करते हैं। स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का बताया था भाई, एक एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है। एक्सोस्केलेटन में जैसे हेयर, रूट हेयर, horn, नेल्स, बीक, चोंच, पक्षियों की चोंच एक्सोस्केलेटन में आती है। ठीक है। उसके बाद नेल्स, नाखून, horn, सींग, पशुओं के सींग। ठीक है। एंडोस्केलेटन हमारे शरीर में 206 हड्डी होती हैं। ठीक है। इन्फेंट चाइल्ड में 300 होती हैं। 206 दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। ठीक है। एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। ठीक है। 80 जैसे स्कल में, चेस्ट में, नेक्स्ट पेज पे है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, एक्सियल, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक है। इसमें स्कल, स्कल तो जैसे ये हमारा कंप्लीट हिस्सा है, कंप्लीट। ठीक है। स्कल में टोटल होती है 22। उसके बाद चेस्ट, वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है। अपेंडिकुलर में टोटल 126। ठीक है। स्कल में जैसे 22, 14 तो फेस में, 8 क्रेनियम में, 14, 8। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बाहर या बाहर से बचाता है। ठीक है। उसके बाद चेस्ट में 25, 12 इस साइड, 12 इस साइड, 1 2 3 4 5 6 12। ठीक है। पहली 7 को तो ट्रू रिब्स, पहली 7 को ट्रू रिब्स, नेक्स्ट 3 को फॉल्स रिब्स, लास्ट 2 को फ्लोटिंग रिब्स, बीच वाली को स्टर्नल। वर्टिब्रेट कॉलम 33 होती हैं, रीढ़ की हड्डी में 33, जिसके कारण हम झुक सकते हैं। ठीक है। 33 में 32 और 33, सीकम और कोकस। ठीक है। कोकस को टेल बोन भी कहा जाता है, टेल बोन। ये हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है। एनिमल में आज भी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए वो सेल्यूलोज को आसानी से पचा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर में 126, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में। ठीक है। 60, 30 राइट वाले पैर में, 30 लेफ्ट वाले पैर में, 60। 2 इस कंधे में, 2 इस कंधे में। ठीक है। 4 और 2 कूल्हे में, 126। ठीक है। उसके बाद हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस की, बोन, कैल्शियम, फॉस्फोरस की। ठीक है।
मिनरल कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 और 2. ठीक है। स्टडी ऑफ बोन ओस्टियोलॉजी। सेल कौन सी पाई जाती है बोन में? ओस्ट्रियोसाइट्स। जहां भी ओस्ट्रियो वर्ड आएगा ना, ओस्ट्रियो वो हड्डियों को डिनोट करेगा। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी फीमर। उसके बाद सबसे मजबूत, जो सबसे ज्यादा वजन सहन कर सका, टीबिया। सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली, सबसे ज्यादा वजन। सबसे छोटी स्टैपिड्स। ठीक है। जॉइंट्स पढ़े थे स्ट्रक्चर और मूवमेंट के आधार पर। ठीक है। जैसे ये मेरी हड्डी है और ये है, इन दोनों के बीच में ये जोड़ा है, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी का जोड़, लिगामेंट। उसके बाद जैसे मेरी हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल अटैच है, मसल टू बोन, टेंडन। मसल से मसल भी अटैच है, मसल टू मसल, टेंडन। ठीक है। उसके बाद स्किन के ऊपर मसल है, मसल टू स्किन, मसल टू स्किन, एल्यूवियल। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट के आधार पर जैसे हमारी गर्दन में 180 डिग्री मूवमेंट है। ठीक है। गर्दन के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। पाइवोट जॉइंट। ठीक है। उसके बाद कंधे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, कंधे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर। ठीक है। बाल सॉकेट जॉइंट, जैसे बाबा रामदेव अपने कमर को चारों तरफ घुमा देता है, तो कमर के अंदर भी बाल सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद कोहनी के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, हिंज जॉइंट, टखने के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर हिंज जॉइंट ही कहते हैं। उसके बाद कलाई के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे मेरी कलाई है। ठीक है। उसके बाद अंगूठे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, सैडल जॉइंट। ठीक है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद स्टडी ऑफ मसल, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा में किया जाता है। स्टडी ऑफ मसल, जिस शाखा में विज्ञान के जिस शाखा में मसल का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, जैसे मसल मायोलॉजी, जैसे कवकों का अध्ययन, फंजाई, कवकों का अध्ययन।
माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देख इसमें क्या का साउंड ज्यादा है, इसमें भी क्या, माइकोलॉजी, ठीक है। फंजाई, उसके बाद एल्गी, एल्गी का अध्ययन, सवालों का अध्ययन, सवालों या एल्गी का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी का अध्ययन माइकोलॉजी, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फंजाई या कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। उसके बाद हमारे शरीर में 639 मसल होती हैं, 639, ठीक है। किसी पेपर में भाई 650 भी देखा गया है, पर 639 करेक्ट आंसर है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड। उसके बाद कार्डियन मसल, कार्डियन मसल, ठीक है। स्ट्रिप्ड जैसे मेरी बाजू है, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है, अपने कंट्रोल में है, जब चाहूं मैं जब चाहूं इसको हिला सकता हूं, ठीक है। कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकती, कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकती। थकावट होती है, इसमें थकावट होती है, कंटिन्यूअस वर्क इसलिए नहीं कर सकती, जैसे 10-12 बार इसको हिलाते हैं तो थकावट महसूस होती है, ठीक है, थकावट महसूस होती है इसमें। स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं, स्केलेटन जैसे ये यहाँ अटैच है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम लगभग 400 इनकी संख्या है। अनस्ट्रिप्ड में अनवॉलेंट्री एक्शन, अनवॉलेंट्री एक्शन, कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, थकावट नहीं होती, नहीं होती। जैसे हमारा हार्ट है, 24 घंटे ब्लड का पंपिंग, ब्लड पंपिंग हार्ट का काम है, 24 घंटे काम करता है, थकावट नहीं होती, कंटिन्यूअस वर्क है। अनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। उसके बाद कार्डियल मसल, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट, कार्डियल टाइप मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड किया, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल, कार्डियल मसल। स्ट्रिप्ड कंटिन्यूअस वर्क नहीं करती, वॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे कर सकते हैं। कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकती, थकावट होती है। अनस्ट्रिप्ड में अनवॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे छींकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंटिन्यूअस वर्क करती है, कंटिन्यूअस वर्क है, थकावट नहीं होती। फॉर एग्जांपल लीवर, लीवर का क्या काम होता है? डिटॉक्सिफाई करना, थकावट नहीं होती। अनवॉलेंट्री एक्शन का कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। कार्डियल मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मसल किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की, ठीक है। प्रोटीन कौन से? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन का काम होता है कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्शन, इसका काम होता है रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन का। जैसे ये यहाँ ये मेरी बॉडी है, इसको ऊपर कर दूं, यहाँ तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, नीचे इंक्रीज हो गया। नीचे रिलैक्स कंडीशन में मायोसिन प्रोटीन वर्क करेगा,
ऊपर संकुचन है, देखो सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है, कंट्रैक्शन में काम हो रहा है, एक्टिन प्रोटीन काम करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक तो फाइब्रस, एक ग्लैबुलर। ग्लैबुलर ग्लैबुलर प्रोटीन तो वो ग्लैबुलर प्रोटीन भी होते हैं जिनका ब्लड का रिलेशन, ब्लड से रिलेशन होता है, ब्लड से रिलेशन। फॉर एग्जांपल हेपेरिन है, जैसे हेपेरिन, हेपेरिन, फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन, प्रोथ्राम्बिन, थ्राम्बिन। हेपेरिन का काम क्या है? ये हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। फाइब्रोजिन ब्लड क्लॉट, प्रोथ्राम्बिन ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जहां भी हमें चोट लगती है ना, ब्लड क्लॉट बना देते हैं, ब्लड को ज्यादा बहने नहीं देते। फाइब्रस जिनका ब्लड से कोई रिलेशन नहीं होता, एग्जांपल एक्टिन, मायोसिन, केराटिन। केराटिन के कारण हमारी स्किन का येलो कलर होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक सार्टोरियस, सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमा, लोकजा, सिलेरी मसल, ठीक है। स्टेपिड्स, स्टेपिडियस या स्टेपिड, एक टीथ एनिमल, टीथ एनिमल, ठीक है। सार्टोरियस तो हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट मसल है, सबसे लंबी मसल, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी मसल हमारे शरीर की, सबसे लंबी, ठीक है। उसके बाद ग्लूटियस मैक्सिमा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में फर्क है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद लोकजा, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत। सिलाई मसल हमारे शरीर की वीकेस्ट मसल है, वीकेस्ट, वीकेस्ट मसल आईज में पाई जाती है। ये हमारे आईज में लेंस है ना, उसके साइज को कंट्रोल करती है, लेंस साइज कंट्रोल, ठीक है। उसका स्टेपिड्स, ये मिडल ईयर में पाई जाती है, मिडल ईयर, कान के मिडल ईयर वाले हिस्से में, ठीक है। सबसे छोटी मसल है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। उधर टीथ एनिमल, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, कठोरतम हिस्सा, टीथ एनिमल, ठीक है। हार्डेस्ट, मजबूत हिस्सा नहीं है, हार्डेस्ट पार्ट, पार्ट, ये मजबूत नहीं है, ये हार्डेस्ट है, कठोरतम हिस्सा है। जैसे एक ही मुक्के में अगर 32 से 32 दांत निकल जाते तो मजबूत थोड़ी ना, ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का। उसके बाद एक बार रिवाइज करते हैं, सार्टोरियस सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, ग्लूटियस मैक्सिमा सबसे बड़ी मांसपेशी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। लोकजा सबसे मजबूत, सिलेरी मसल वीकेस्ट, स्टेपिडियस सबसे छोटी, टीथ एनिमल हार्डेस्ट पार्ट हमारे शरीर का, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लैक्टिक एसिड का कंसेप्ट आता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जैसे हम रनिंग करते हैं, ठीक, हमारी सांस फूल जाती है, उस समय जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी मिल नहीं पाती, इसलिए हमारी मांसपेशियां भी श्वसन करने लग जाती है,
वहां एनर्जी मिलेगी, एनर्जी का दहन होगा, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे घुटनों में, लेग्स में, हाथों में, बाजू में टेम्परेरी पेन का कारण बनता है। टेम्परेरी पेन, टेम्परेरी पेन का कारण, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि घुटनों में टेम्परेरी पेन का कारण लैक्टिक एसिड, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।